नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अब बन रहा सरदार पटेल के सपनों का भारत। आज़ाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देश के पहले गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 127वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। लौह पुरुष की उपाधि पाने वाले वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इसके बाद लखनऊ के ही जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद पूरी तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि राज्य सरकार के लिए किसान का हित सर्वोपरि है। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीद किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर धान खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो पाए। किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धान क्रय केंद्र समय से संचालित हों। योगी आदित्यनाथ सरकार लोकसभा चुनाव से पहले करेगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। योगी आदित्यनाथ सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों को ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद खाली हैं। इन्हीं पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। यूपी के जिलों के लिए योगी सरकार की बड़ी प्लानिंग। राज्य सरकार बार बार भू उपयोग बदलने की झंझट से बचने के लिए सिटी डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक प्लान को मास्टर प्लान यानी महायोजना का हिस्सा बनाने जा रही है। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश के 59 शहरों का मास्टर प्लान अंतिम चरण में है। इनमें से 56 शहरों के प्लान को नवंबर को मंजूरी शासन स्तर से दे दी जाएगी। आवास विभाग चाहता है कि जिन शहरों का सिटी डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक प्लान बनाया जाएगा उसे इससे जोड़ दिया जाए। इससे इन शहरों में सुनियोजित विकास के लिए जमीनों के भू उपयोग बदलने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वाराणसी में HIV मरीजों के लिए खुला संपूर्ण सुरक्षा केंद्र। यूपी के 26 जिलों में ICTC केंद्र में SS की ट्रायल के तौर पर खोला गया है, जिसमें पति अगर HIV पॉजिटिव है और पत्नी को कुछ नहीं हुआ है, ऐसे में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। HIV की समस्या होती है तो केंद्र में भर्ती कराने से पहले लिपिड प्रोफाइल, हेपेटाइटिस B और C चेस्ट एक्सरे जांच कराने के बाद भर्ती किया जाएगा। HIV के इलाज में वाराणसी मॉडल जिला बनाने की पहले से कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर यूपी के 26 जिलों में वाराणसी को भी शामिल किया गया है। अच्छे परिणाम आने पर यूपी के सभी जिलों में संचालित करने की योजना बनाई गई है। यूपी में आज महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटे के दौरान ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यूपी के कई शहरों में सोमवार सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतें बदल गई। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह जारी किए रेट में यूपी की राजधानी लखनऊ और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बढ़ोतरी की है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में आज भी तेल की कीमतें स्थिर हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी रेट के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 36 पैसे महंगा होकर 97 रुपये और डीजल 32 पैसे बढ़कर 90 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गया। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के साथ स्वाइन फ्लू बेकाबू होने लगा। स्थिति ये है कि प्रदेश में मरीजों की संख्या 381 हो गई। इसमें गाजियाबाद पहले, गौतम बुद्ध नगर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इन 3 जिलों को मिलाकर 294 मरीज हैं। शासन की ओर से सभी स्वास्थ्यकर्मियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने के निर्देश हैं। मरीजों को भर्ती के लिए अलग अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर, प्रदूषण मुक्त हो रही गंगा में वापस आ रही डॉल्फिन। यूपी में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता
में हो रहे सुधारों के सकारात्मक नतीजे अब सामने आने लगे हैं। प्रदूषण के कारण गंगा नदी से जहां पूर्व में डॉल्फिन गायब हो रही थी, अब वापस आने लगी है। मौजूदा समय में प्रदेश में गंगा में 600 डॉल्फिन के होने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश की योगी सरकार में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की वजह से गंगा के जल की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्रजघाट, नरौरा, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी में डॉल्फिन को प्रजनन करते हुए देखा गया, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ इनकी संख्या में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप 3 नवंबर से यूपी में शुरू करेगी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा 3 से 10 नवंबर तक चलाएगी। नगर निकाय चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि आप निकाय चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से तैयारी कर चुकी है। वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को घर घर पहुंचा रहे हैं। जल्द ही निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र पार्टी जारी करेगी। प्रत्याशियों का मूल्यांकन पार्टी CCC क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन के आधार पर करेगी। मेरठ में तेज धूप के साथ दिन की शुरुआत, सुबह दिखने लगा कोहरा। धीरे धीरे तापमान में गिरावट के साथ ही वेस्ट यूपी में सर्दी की आमद हो रही है। रविवार के बाद सोमवार को भी सुबह की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई, लेकिन कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा नजर आया। अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन प्रदूषण का खतरा अभी बरकरार है। सरकारी और निजी चिकित्सालयों में ऐसी समस्याओं को लेकर पहुंचे मरीजों की भीड़ लगी है। हवा में रफ्तार बहुत कम हो रही है और दिन का तापमान गिरने से वातावरण में धूल और धुएं के कारण कणों का जमाव बढ़ गया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।